पाकिस्तान के 80 से अधिक प्रवासियों को स्पेन लेकर जा रही एक नाव मोरक्को के पास पलट गई है। इस दुर्घटना में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका से कश्ती के जरिए स्पेन पहुंचने की कोशिश करने वाले कम से कम 50 तारकीन वतन डूबकर हलाक हो गए हैं और बताया गया है कि 44 जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से ही। सुहाने मुस्तकबिल के सपने फिर लहरों की नजर। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। पिछला साल जो है उसका आखिर और इस साल का आगाज तारकीन वतन के लिए कोई अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं और पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। ये दरअसल जो नाव है ये यूरोप जो है लेकर जा रही थी इन पाकिस्तानी नागरिकों को और ये इलीगल तरीके से दरअसल पाकिस्तान में आपको बता दूं कि बड़ा तबका जो है वो यूरोप या बाकी देशों में जो है इसी तरह से डोंकी जो इनके एक सिस्टम रहता है उस रूट से लेकर जाता है और ये नाव जो है इन्हीं जो शरणार्थी थे इनको इलीगल तरीके से लेकर जा रही थी और अचानक जब ये ओशन से जो है अरबियन ओशन उसके बीच में पहुंची तो अचानक से इसमें कुछ दिक्कत हुई और उसके बाद जो है ये डूब गई। अब बराह रास्त जाना आलमोस्ट नामुमकिन हो गया और जो भी कौम अपने मफादात के लिए अपने जो सीरियस होगी वो कोई ना कोई उसका हल तलाश कर लेती है। हम बदकिस्मती से इसमें इतने ना कभी सीरियस थे ना हैं और अल्लाह करे कि अभी हम इस तरह कल को पाकिस्तानी जब बिल्कुल अपना लेजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे उनको ज़रा ज़्यादा सख्ती की निगाह से देखा जाएगा। बुनियादी बात यह है कि मैं इस पे एक तरह से कोई नहीं सोचता और मैं ये सोच रहा था कि स्पेन जो है वो बड़ा लीनियंट है। ये बार बार लोग स्पेन जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान को दुनिया भर में 2 नंबरिया करना और इलीगल तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में जाने के लिए पाकिस्तानियों को जाना जाता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी कंट्रीज जो है पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान डिपोर्ट कर रही है क्योंकि इनके धंधे वहाँ पे गन मचाना, भीख मांगना, इससे सिवा और कोई काम इनको आता नहीं। और ये दुनिया के अलग अलग देशों में जब जाते हैं दोस्तों, एक तो समुद्री रास्ते से जाते हैं या फिर ज़मीनी रास्ते से। खास करके समुद्री रास्ते से ये लोग ज़्यादा जाते हैं और अभी कुछ दिनों पहले ग्रीस के पास एक नाव पलटी थी जिसमें कई सारे पाकिस्तानी मारे गए थे। अभी और एक घटना हुई है दोस्तों, मोरक्को के पास एक नाव पलटी जिसमें 44 पाकिस्तानी डूब के मर गए। तो एक के बाद ये जो घटनाएं एक हो रही है, इसके बाद ये जो पाकिस्तान का मीडिया है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अब इनको शर्म आ रही है और अब इस घटनाओं के बाद में अब ये क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। हुआ यूँ है कि पिछला साल जो है उसका आखिर और इस साल का आगाज तारकीन वतन के लिए कोई अच्छा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं और पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। ये गैर कानूनी सफ़र इख्तियार करने वाले जो इंसानी स्मगलरों का यानी के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर लुकमा अजल बन जाते हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन आप ये देखें कि कितने मुल्कों से पाकिस्तान के तारकीनी वतन की या वो लोग जो यहाँ से सफ़र इख्तियार करते हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। वो एक अलग मसला है जो बहुत गंभीर है और बहुत शर्म का बायस है। एयरपोर्ट से पाकिस्तानी यानी शहरियों की वापसी, क्योंकि या उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं या उनके डॉक्यूमेंट जाली हैं या उनके वीज़े जाली हैं, ये किसी भी कौम के ऊपर बहुत नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। इसका तदारक करने में हमारी जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो बुरी तरह से नाकाम हो। ये हम कई दफ़ा इसका तज़किरा कर चुके हैं कि ये जो है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो नई नस्ल है और ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बहुत कुछ सस्ते में या मुफ्त वहाँ पे जा रहे हैं। बड़ा महंगा होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए लगते हैं। तीसरी चीज़ एक और है और वो ये है कि हमारे इसकी वजह से जेन्युइन वीज़ाज़ बहुत ख़राब होते हैं और वो इस तरह से ख़राब होते हैं, मतलब स्पेन को तो पता ही नहीं, उसके तो रास्ते में ये वाक़या हो गया। लेकिन ये जिस कश्ती पे चढ़े थे स्पेन जाने के लिए वो भी तो किसी और मुल्क की होगी ना, पाकिस्तान से तो डायरेक्ट स्पेन नहीं थे जा रहे। सो ये वहाँ भी तक भी तो किसी तरह पहुँचे। अब वो जो 44 लोग रिपोर्ट हुए हैं, ये अब जाहिर है वो पता कर लेंगे कि वो किस मुल्क से चली थी, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे। अब वो पूरी एक पीछे बैक ट्रैक किया जाएगा, वो जो भी चैनल था उसको बंद किया जाएगा। कल को पाकिस्तानी जब बिल्कुल अपना लेजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे उनको ज़रा ज़्यादा सख्ती की निगाह से देखा जाएगा। बुनियादी बात यह है कि मैं इस पे एक
तरह से कोई नहीं सोचता। और मैं ये सोच रहा था कि स्पेन जो है वो बड़ा लीनियंट है, ये बार बार लोग स्पेन जाने की क्यों कोशिश करते पोर्ट्स पर पहुंचते हैं, सी पोर्ट्स पर, तो उनको टेम्परेरी पास इशू होता है, जो जितनी देर का उसका लंगर है वहाँ पर, जितनी देर जहाज़ वो खड़ा होगा उतने अरसे के लिए, और इसको लेके वो बाज़ार में निकलते हैं और फिर वहाँ गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा यानी स्कैंडल कह लीजिए आप इसको, बहुत बड़ा सानेहा कह लीजिए आप इसको, बहुत बड़ा जरिया कह लीजिए यूरोप पहुँचने का। इसी तरीके से दूसरा रास्ता जो है वो ज़मीनी है। वो दो रास्ते हैं, यहाँ से लोग अफ़गानिस्तान के रास्ते जाके हेरात से दाखिल हो जाते हैं ईरान में, और इधर से कोयटा के बॉर्डर तस्तान से दाखिल होकर जाहिदान में चले जाते हैं। मोस्टली तो ज़मीनी रास्ते इख्तियार करते हैं। अब वहाँ पर ये हो रहा है कि हमारी जो इतलात है वो ये कि कुछ लोग पासदारान के हुलिये में और कुछ पासदारान भी वो वहाँ पर इन पाकिस्तानियों को पकड़ लेते हैं और अपने पास यरगमाल बना लेते हैं, फिर उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, और तशद्दुद के दौरान जो खून निकल रहा है उनका, किसी का कान काट लिया, किसी का कुछ, वो वीडियोस फिर उनके घरों वालों को भेजते हैं वो, और उनसे फिर तावान मांगते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके तदारक के लिए, इसकी वजह तक पहुँचने के लिए अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, ऐसे ही ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो विदेशों में लीगल तरीके से जा नहीं सकते, तो इलीगली वहां पर जाकर अपने कामकाज, अपने रोजी रोटी की तलाश में ये जुटते हैं। इसे आपको बता दूं कि हर साल हजारों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक जो हैं इसी तरीके से, इलीगल तरीके से जो है वो विदेशी धरती पर जाने का प्रयास करते हैं, ताकि वहां जाकर जो है वो पैसा कमा सके। और अगर आप देखेंगे तो पीछे एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से अमेरिका, यूरोप और तमाम कंट्रीज में रह रहे लोग जो हैं उनकी जो है वो जांच हुई थी, और पता चला था कि ज्यादातर जो भिखारी हैं वो पाकिस्तान के हैं। तो ये दरअसल यहाँ इनके पास जो गरीब है, जो महंगाई है, उससे जो लोग परेशान होते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं जाकर उनका गुजर बसर शायद बेहतर हो जाए, तो इसीलिए इस तरह की कंट्रीज में इनका, यूरोप की कंट्रीज में जाने का इनका प्रयास रहता है। और ये कितने मजलूम पाकिस्तानी इस तशद्दुद का शिकार होके अपने घर वालों के लिए अजाब का बायस बन जाते हैं, वो बस अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। दूसरा ये कि जिन लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं वो उन लोगों को पैसे दे के आगे निकल जाते हैं, और फिर वो एक इलाका है, पहाड़ी इलाका, जो कुर्दिस्तान के कुछ इलाके से होता है, वो टर्की में दाखिल होता है पहाड़ी रास्तों से, तो वो इलीगल तौर पर टर्की के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर भी लोग पैसे लेते हैं उनसे, हत्ता कि टर्की के जो बॉर्डर फोर्स है वो वहाँ भी करप्शन चलती है, वहाँ भी पैसे लेके उनको अंदर दाखिल कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ हम इस वक्त बता रहे हैं ये हवा में नहीं है, ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है। लेकिन इसके तदारक के लिए पाकिस्तान हुकूमत ने ईरान के साथ कभी कोई रब्ता नहीं किया इस हवाले से, हमने टर्की के साथ कभी इस हवाले से कोई रब्ता नहीं किया है। अनफॉर्चुनेटली हम इवेंट बेस्ड हो गए हैं, यानी जब कोई हादसा हो जाता है तो अचानक फॉरेन ऑफिस भी की आंखें भी खुल जाती हैं, अचानक एक्शन हो के FIA के कुछ लोगों को इधर उधर भी कर दिया जाता है, लेकिन इसके तदारक के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी और कोई नीयत के इसको हमने और अपने इदारों को आप ठीक करें। FIA का जो पिछले दिनों काफ़ी लोगों को निकाला भी था, नौकरी से बर्खास्त भी किया गया था, काफ़ी क्रैकडाउन किया FIA ने, तो काफ़ी अफसरान इन्वॉल्व भी थे। तो मेरा ख्याल है जो इन अंदर आपके मुल्क के अंदर जो मामलात हैं पहले उनको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसको इसी तरह से होने देंगे तो ये दिस इज गोइंग टू बी ए स्कैंडल इन एवरी सेकंड हाउस। खास तौर से अर्बन इलाकों में तो शायद ये कम है, और अर्बन इलाके के लोग जो हैं वो तो लूटने वालों में शामिल होते हैं, लेकिन अक्सर गांवों के लोग, कुछ लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए अपनी ज़मीनें फरोख्त कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि अब इनका कहना है कि ऐसी घटनाओं से पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, यानी इनका कहना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए भाई, यानी लोग इलीगल तरीके से जाए तो जाए मगर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे ऐसा ही इनका कहना है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। भाई पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी जो है बिना वीज़े के इलीगल तरीके से देशों में आते हैं, वहाँ पे भी 2 नंबरियाँ करते हैं, और इसीलिए आज बहुत सी कंट्रीज़ ने जो है इनको पकड़ पकड़ के डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल है। फिर भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये पाकिस्तान का मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि पाकिस्तान में सब कुछ है,
तो फिर ये क्यों ऐसे इलीगल तरीके से देश छोड़ के भाग रहे हैं भाई। और ये जो बाहर जाने वाले लोग हैं दोस्तों, ये कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए लोग नहीं है। ये वहाँ जाके भी एक तो ये 2 नंबरियाँ करेंगे या तो फिर ये लोग जो है वहाँ पे भीख मांगेंगे, इसके सिवा इनको कुछ नहीं आता। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो लीगल तरीके से जाएंगे, मगर हजारों की तादाद में जो बिना पढ़े हुए बिना पढ़े लिखे लोग जो जा रहे हैं वो क्या करेंगे वहाँ जाके, वो भीख मांगेंगे या फिर 2 नंबरियाँ करेंगे। उसके ऊपर पाकिस्तानी सरकार का ध्यान नहीं है। और यह पाकिस्तान का मीडिया जो भारत के गरीबों के ऊपर बातें करता है, तो भाई भारत के गरीब लोग जो है इतनी भी गरीब नहीं है और इतनी भी हालत पतली नहीं है उन लोगों की कि देश छोड़ के उनको भागना पड़े, जैसी हालत पाकिस्तानियों की बनी हुई है, समझे ना। तो ये भारत के खिलाफ भी जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, भारत के लोग जो है वो फुटपाथों पे सोते हैं, भाई फुटपाथों पे सोते हैं मगर 2 टाइम पेट भर खा के सोते हैं। आपकी तरह ऐसे मुल्क को छोड़ के दुनिया भर में गंद मचाने नहीं जाते। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।